हेलो गाइस, तो आज हम आए हैं हमारे ग्वालियर में झांसी की रानी का समाधि स्थल है। आप देख रहे हो, वो देखो झांसी की रानी है। हमारी झांसी की रानी का समाधि स्थल बना हुआ है। तो मैं आई थी अभी, थोड़ा अपने हस्बैंड की दवाई लेने आई थी यहीं फूल बाग में। तो रास्ते में झांसी की रानी का समाधि स्थल दिखा, तो मैंने सोचा अपने, है ना, आप लोगों को, अपने प्यारे भाइयों को, आप लोगों को दिखा देती हूँ हमारे झांसी की रानी का समाधि स्थल। कई मेरे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने झांसी की रानी का समाधि स्थल नहीं देखा है। और आप लोगों को तो पता ही होगा, ये झांसी की रानी का समाधि स्थल हमारे ग्वालियर में स्थित है। हमारे ग्वालियर में फूलबाग में स्थित है। देखो, झांसी की रानी तलवार लिए हुए खड़ी हैं। मुझे बहुत गर्व होता है जब अपनी झांसी की रानी का इतिहास सुनते हैं तो। अरे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये खूब लड़ी मर्दानी यही थी हमारी झांसी की रानी। बोल झांसी की रानी की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सलूट है, मैं सलूट करती हूँ झांसी की रानी को। तो गाइस देखिए, हमारी झांसी की रानी है। तो आपको इतिहास तो इनका पता ही होगा। और देखो, इनकी अमर ज्योति है ना, इनकी हमेशा जलती रहती है। शहीद ज्योति है ना, ये देखो हमेशा जलती रहती है। आप लोग देखिए, ये देखो झांसी की रानी की शहीद ज्योति है ना, दिख रही है आपको, हमेशा जलती रहती है। और हमारे भारत देश का जो तिरंगा है ना, वो हमेशा ऐसे ही लहराता रहता है हमारी झांसी की रानी के सामने, हमेशा लहराता रहता है। और ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये कांच जैसा, तो ये हमारी झांसी की रानी का शहीद ज्योति है। इनकी ज्योति हमेशा 24 घंटे इनकी लौ जलती रहती है। कभी जो लौ है ना, कभी बुझती नहीं है, चाहे कितनी भी आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो। हमारी झांसी की रानी की जो लौ है ना, हमेशा ऐसी जलती रहती है। हमें याद दिलाती है कि हमारी रानी, झांसी की रानी, मतलब कहीं नहीं गई है, वो आज भी जिंदा है और वो शहीद हो चुकी है। देखिए, तो गाइस आप लोगों को पता होगा, जब हमारी झांसी की रानी जब अंग्रेज़ों को से युद्ध करती हुई आई थी, तो अंग्रेज़ों द्वारा युद्ध करते करते है ना, वो झांसी से हमारे ग्वालियर तक आ गई थी। और ग्वालियर ये किला है, किले पे वो एक सुरंग है, तो उसी रास्ते से युद्ध करते हुए झांसी की रानी आई थी। अंग्रेज उनका पीछा कर रहे थे, मुकाबला करती हुई आ रही थी। तो फिर ये आप अभी आपको दिखा रहे हैं, यही हमारा वो ग्वालियर का किला है। तो झांसी की रानी युद्ध करते हुए मतलब आ रही थी। तो देखिए, आप सामने आपको दिख रहा है, देखो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, वो ऊंची ऊंची पहाड़ी दिख रही है ना, वो देखो ऊंची पहाड़ी दिख रही है ना, यही वो किला है। हमारी झांसी की रानी जब युद्ध करते हुए आ रही थी, तो ये ऊपर किला पहाड़ी है ना, तो वहाँ से नीचे देखो एक बहुत बड़ा तालाब है। तालाब नहीं, मतलब एक नहर है, तो मतलब नाला पड़ा था। तो उन्होंने अपने घोड़ा को कुदाना चाहा, तो घोड़ा का पैर फिसल गया था और घोड़ा है ना बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। और हमारी झांसी की रानी जख्मी हो गई थी और वो युद्ध करने के हालात में नहीं थी। तो हमारे ग्वालियर के सिंधिया उनके पूर्वज थे, उन्होंने, झांसी की रानी ने उनसे मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मदद देने के लिए इनकार कर दिया था, क्योंकि अंग्रेज़ों की सेना बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो हमारी झांसी की रानी, ये आप देख रहे हो ना, ये पुल जैसा दिख रहा है, यही वो नहर है। फिर झांसी की रानी उस रास्ते से यहाँ से होकर के इस जगह आई और उन्होंने अपनी कहा, मैं अंग्रेज़ों से कभी झुकूंगी नहीं, अपना सर नहीं झुकाऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी नहीं उनके सामने। तो हमारे झांसी की रानी ने अपने आप को इसी जगह पे आत्मदाह कर लिया था। इसी जगह पे झांसी की रानी ने कुर्बानी दे दी अपनी, और बोला हम अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुक सकते हैं। अपने आप को आत्मदाह कर लिया था। यही है वो हमारी झांसी की रानी, देख रहे हो, हमारी वीर, हमारे देश का गौरव, ये है झांसी की रानी तलवार लिए हुए। वाह झांसी की रानी, तेरी बहुत बड़ी कहानी। जय झांसी की रानी, मैं सलूट करती हूँ झांसी की रानी को। और मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे देश में ऐसे वीर लोग, योद्धा पैदा हुए हैं। हमारी झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे बहुत से हमारे देश का गौरव वीर सपूत पैदा हुए हैं, जिन्होंने, है ना, हमारे देश को आज़ाद करने में सबसे बड़ी कुर्बानी की। हमारे भगत सिंह, भगत सिंह और ऐसे बहुत से योद्धा हैं जिनका बहुत ही सहयोग रहा है हमारे देश को आज़ाद कराने में। मैं सलूट करती हूँ ऐसे योद्धाओं को।
और मैं आपको वो नाला भी दिखाऊंगी, है ना, जिसमें जो झांसी की रानी थी ना, जो घोड़ा फिसला था, वहाँ घोड़ा फिसल गया था और झांसी की रानी जख्मी हो गई थी। आप देख रहे हो ना, कैसे आपको दिख रहा है ना, देखो वो जगह है, ये पुल जैसा दिख रहा है, यही नाला था जहाँ से झांसी की रानी का घोड़ा फिसला था, इसी में आके गिरा था। ये नहर ये दिख रही है ना, ये पुल जैसा, ये पेड़ के पीछे यही वो नाला है जहाँ पे हमारी झांसी की रानी का घोड़ा फिसला था और वो जख्मी हो गई थी। यहाँ से करीबन 25-30 मीटर दूरी के बाद फिर वो यहाँ आके उन्होंने अपने आप को आत्मदाह किया। तो मेरे भाइयों, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी झांसी की रानी के बारे में आपको पता होगा, तो गाइस बताइए आप लोगों को कैसा लगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना और मुझे बताना हमारी झांसी की रानी के बारे में इतिहास आपने सुना तो आपको कैसा लगा। और मैं इनको सलूट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप कमेंट में एक बार ज़रूर लिख देना, जय हिंद, जय भारत, जय झांसी की रानी। बाय। अब दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय।